नाज़रीन, इंतखाबात की तारीख़ के ऐलान के साथ ही हैदराबाद में सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हल्क़े असम्बली चारमीनार जो कि मजलिस का गढ़ है, वहाँ से कांग्रेसी ने कल अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है। अली मस्कती को अपना उम्मीदवार नामज़द करने के बाद खुद रेवंत रेड्डी जो कि रियासत तेलंगाना के सदर हैं कांग्रेसी के, उन्होंने दिल्ली में किया है। ये देखते हुए मुख्तलिफ़ गोशों से मुख्तलिफ़ बातें की जा रही हैं, क्योंकि ख़ुद अली मस्कती के वालिद जो हैं मरहूम इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA रह चुके हैं और MLC भी रह चुके हैं, और उनसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वाबस्तगी कोई ढकी छुपी नहीं है, आवाम जानते हैं। मस्कती ख़ानदान जो कि रियासत तेलंगाना में एक कारोबारी ख़ानदान है जो दूध का कारोबार करता है, उन भाइयों में सिर्फ़ एक अली मस्कती हैं जो सियासी मैदान में हैं। गुज़िश्ता चंद रोज़ से ये बात चल रही थी कि बहुत जल्द अली मस्कती जो हैं वो कांग्रेसी ज्वाइन करने वाले हैं। चुनाचे उन्होंने किया भी, और इस वक्त वो रेवंत रेड्डी के साथ दिल्ली में मौजूद हैं। कल ही रेवंत रेड्डी का बयान आया है इस सिलसिले में। पहले वो सुनिए आप कि रेवंत रेड्डी ने क्या कहा। अली मस्कती जी, इनके परिवार हैदराबाद शहर के बहुत जाने माने लोग हैं। सलाउद्दीन ओवैसी के साथ में इनका वालिद साहब ने काम किया, MLC किए, MLA किए, उनके बराबर के नेता है। इतने दिन वो लोग बिजनेस में थे। कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने उनके परिवार से गुजारिश किए, इस बार देश खतरा में है, BJP और BRS मिलके देश को लूटने के लिए, देश को तोड़ने के लिए काम कर रहा है। ये दोनों को MIM ने साथ लेकर चला रहे, इसीलिए ये BJP B टीम BRS और MIM को हराने के लिए अली मस्कती जी परिवार को हम ये गुजारिश किए, आने वाले चुनाव में चारमीनार असेंबली से ये लड़े, हमारे माइनॉरिटियों को और खासकर तेलंगाना सबको एक अच्छा नेता को देने के लिए आज कांग्रेस पार्टी ने तय किया। जैसा कि आपने सुना कि इस मरतबा चारमीनार से, हल्क़े असम्बली चारमीनार से अली मस्कती का नाम लिया जा रहा है, उन्हें नामज़द किया जा रहा है अपने उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेसी से। तो ऐसे में देखना ये होगा कि वहाँ पर मजलिस के उम्मीदवार जो मुमताज़ अहमद ख़ान हैं, उनके और इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती मरहूम के ख़ानदान में काफ़ी गहरा दोस्ताना है। जब उनके घर इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती का इंतकाल हुआ था, उस वक्त खुद मुमताज़ अहमद ख़ान भी उनके घर पहुँचे थे और उनके अफराद ख़ानदान को, उनके फ़र्जंदों को उन्होंने पुरसा भी दिया था। ऐसे में देखना ये होगा कि इस मरतबा अगर अली मस्कती कांग्रेसी के उम्मीदवार हल्क़ा असम्बली चारमीनार से होते हैं तो फिर इंतखाबात में किस तरह की गर्मी पाई जाती है। मुमताज़ अहमद ख़ान उनके ख़िलाफ़ होंगे मजलिसी उम्मीदवार की हैसियत से, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किस तरह से वहाँ पर अली मस्कती का मुकाबला करेगी और क्या क्या हालात रुनमा होंगे, ये काबिल गौर होंगे। यही नहीं बल्कि रेवंत रेड्डी ने कल 2024 में जो पार्लिमानी इंतखाबात होने वाले हैं उसके लिए भी ये कहा है कि अली मस्कती पार्लिमानी नशिस्त का जो होगी हैदराबाद की, उसके इंचार्ज होंगे, वो इलेक्शन इंचार्ज कांग्रेसी की जानिब से होंगे। तो देखना ये होगा कि पहले 2023 में जो नवंबर में इंतखाबात होने वाले हैं असम्बली इंतखाबात, उसमें अली मस्कती कहाँ तक कामयाब होते हैं या हस्बे साबिक़ा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार वहाँ पर भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। 3 दिसंबर को इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। उसके बाद भी क्या कांग्रेसी का यही स्टैंड होगा कि वो अली मस्कती को पार्लिमानी नशिस्त के लिए जो हैदराबाद की है उसका इंचार्ज बनाएंगे। बहरहाल ये वक्त ही बताएगा। आने वाले चुनाव में हैदराबाद पार्लियामेंट का वो इंचार्ज बनेंगे। हैदराबाद पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी को हमारे अली मस्कती साहब मुकाबला करेंगे। आने वाले चुनाव में कांग्रेस को जिताने के लिए उनका मेहनत सब सारे वो काम करने वाले हैं पार्टी के साथ। हमने आज ही अली मस्कती से फ़ोन पे बात की, वो इस वक्त दिल्ली में है। उनका भी कहना था कि वो हल्क़ा असम्बली चारमीनार से इंशाल्लाह मैदान में होंगे, इंतखाबी मैदान में होंगे। अब अगर वो इंतखाबी मैदान में होंगे तो यकीनन मुकाबला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कांग्रेसी के दरमियान होगा। चूँकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कांग्रेस की सख्त मुखालिफ है, तो ऐसे में वहाँ पर जलसे होंगे, तकारीर होंगे। ख़ुद अकबरुद्दीन अवैसी भी मैदान में होंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हैदराबाद से रुकन पार्लियामान भी
अब मुख्तलिफ़ जलसों में मुखातिब करेंगे। तो ऐसे में तकारीर का अंदाज़ क्या होगा ये भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि साबिक़ा में जब इनका नाम आया था तो मुग़लपुरा प्ले ग्राउंड के बाद जो जलसा हुआ था उसमें भी अकबरुद्दीन अवैसी ने ये बहुत कुछ कहा था। तो देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में जब जलसों का आगाज़ होगा तो इन जलसों में किस किस्म के तकारीर किए जाएंगे और मसखती फैमिली की जानिब से जो जलसे होंगे कांग्रेसाई के, उसमें कांग्रेसाई की जानिब से ख़ुद अली मसखती क्या कहेंगे, ये काबिल गौर बातें होंगी। बहरहाल वक्त बताएगा, देखते रहिए कि आने वाले वक्त में किस किस्म के बयानात जारी होते हैं। सिर्फ निथारते रह गए, डोडियां पकड़ के खींचते रहे। यारे उस घराने की भी तारीख है, बोलना नहीं चाहता हूं। पुराने शहर का सबसे दोगला घराना है वो घराना है, कभी इधर कभी इधर, कभी उधर लुढ़का कभी इधर लुढ़का। कितने वक्त आए गए। आज मजलिस और मजलिस के सदर पर, अरे हमारा दिल है, तुम्हारी हैसियत नहीं कि हम तुम्हारे घर पर आए, तुम्हारी औकात नहीं कि हम तुम्हारे घर पर आए, लेकिन फिर भी मिल्लत के इत्तेहाद के लिए, मिल्लत के वक़ार के लिए, मिल्लत के मफाद के लिए, क्योंकि इस वक्त मुकाबला वो बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों से है, वो शरीयत में मुदाखलत करने वाले बीजेपी से है, इसलिए तुम्हारे दर पर आए। तो तुम्हारा ये अमल, अफसोस, कम से कम बाप की इज्जत का तो ख्याल कर लिया होता। खैर, हम वैसे कम ज़र्फ नहीं, जिसको मुकाबला करना है आ जाओ, जो आना चाहता है आ जाए, हम तैयार हैं। हर गूंगे के हलक में जबान आ गई। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि ऐ कलीम है सुखन है हक और सदाकत खामोश, ऐ कलीम है सुखन है हक और सदाकत खामोश। आजकल शहर में गूंगों का बड़ा चर्चा है, यही हो गया। अरे आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आई है और चार मीनार में मुकाबला बीजेपी और मजलिस का है। एक दाग तो है, अब ये लोग दूसरा दाग लगाना चाहते हैं। क्या आप लगाने देंगे? क्या मुंतशर होंगे? क्या अपने वोटों की तकसीम करेंगे? अरे खुदारा समझो, मुल्क के जो हालात हैं, इन हालात में पहले से ज्यादा मुनज़्ज़म और मुत्तहिद होना होगा हमको।